नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमायर क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे शस्य विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, और वो भी कृषि पर्यवेक्षक के लिए 7-8 दिन शेष हैं। और ये जो अपने जो क्वेश्चन हैं वो कृषि पर्यवेक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। अपना पहला प्रश्न है, मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है। मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, पहला। मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। अब अपन बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रथम केवीके कहाँ स्थापित किया गया। भारत में प्रथम केवीके या कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन ए अंडमान, ऑप्शन बी पांडिचेरी, ऑप्शन सी पंतनगर, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी पांडिचेरी। भारत में प्रथम केवीके पांडिचेरी में स्थापित किया गया। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से मिट्टी पलटने वाला हल है। निम्न में से मिट्टी पलटने वाला हल है। ऑप्शन ए कल्टीवेटर, ऑप्शन बी हैरो, ऑप्शन सी मोल्ड बोल्ड, ऑप्शन डी सीड ड्रिल। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी मोल्ड बोल्ड, जिसको हम एमबी प्लाव कहते हैं। मोल्ड बोल्ड या एमबी प्लाव मिट्टी पलटने वाला हल होता है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, फेरोमोन्स ट्रैप कौन से कीटों को आकर्षित करता है। फेरोमोन्स ट्रैप कौन से कीटों को आकर्षित करता है। ऑप्शन ए नर, ऑप्शन बी मादा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए नर। जो फेरोमोन प्रपंच है वो मादा के अंडाणुओं से बनाया जाता है जो कि नर को आकर्षित करता है। आगे अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कृत्रिम वर्षा का कारक है। निम्न में से कृत्रिम वर्षा का कारक है। ऑप्शन ए साधारण नमक, ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन सी शुष्क बर्फ, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कृत्रिम वर्षा के लिए ये सभी तत्व जिम्मेदार हैं। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में अधिकांश वर्षा किस माह में होती है। राजस्थान में अधिकांश वर्षा किस माह में होती है। ऑप्शन ए जून जुलाई, ऑप्शन बी जुलाई अगस्त, ऑप्शन सी सितंबर अक्टूबर, ऑप्शन डी दिसंबर। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी जुलाई अगस्त। राजस्थान में अधिकतम वर्षा जुलाई अगस्त माह में होती है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्षा की मात्रा को नापने वाला उपकरण है। निम्न में से वर्षा की मात्रा को नापने वाला उपकरण है। ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी वर्षा मापी, ऑप्शन सी विंडवेन, ऑप्शन डी पोटोमीटर। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी वर्षा मापी। वर्षा मापी द्वारा वर्षा की मात्रा को मापा जाता है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से परपरागित फसल है। निम्न में से परपरागित फसल है। ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी मूंग, ऑप्शन डी मटर। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी गन्ना। गन्ना परपरागित फसल है, बाकी सभी स्वपरागित हैं। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से नमी संरक्षण का सिद्धांत नहीं है। निम्न में से नमी संरक्षण का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए गहरी जुताई, ऑप्शन बी वाटर शेड, ऑप्शन सी बुवाई की दिशा, ऑप्शन डी वायुरोधी पट्टियाँ। निम्न में से नमी संरक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी बुवाई की दिशा। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अपना अगला प्रश्न है,
प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जाता है? प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए एनएससी द्वारा, ऑप्शन बी उत्पादक द्वारा, ऑप्शन सी विश्वविद्यालय द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी विश्वविद्यालय द्वारा। प्रमाणित बीज का उत्पादन विश्वविद्यालय या प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा किया जाता है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है गेहूं में गेहूसा का नियंत्रण किया जाता है। गेहूं में गेहूसा का नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन ए 2,4-D, ऑप्शन 2 एंट्राजीन, ऑप्शन 3 ब्यूटाक्लोर, ऑप्शन 4 मेटासल्फ्यूरॉन। गेहूं में गेहूसा का नियंत्रण, तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4 मेटासल्फ्यूरॉन। मेटासल्फ्यूरॉन के द्वारा गेहूं में गेहूसा का नियंत्रण किया जाता है। पहले आइसोप्रोटोलॉन के द्वारा किया जाता था, लेकिन आइसोप्रोटोलॉन वर्तमान समय में बंद है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है निम्न में से अवशेष शाकनाशी का उदाहरण है। निम्न में से अवशेष शाकनाशी का उदाहरण है। ऑप्शन ए डाइक्वाट, ऑप्शन बी ग्लाइफोसेट, ऑप्शन सी सीमाजीन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो अपना राइट आंसर है वो है सीमाजीन, ऑप्शन सी। यानी अवशेष शाकनाशी जो मृदा में अपने कुछ अवशेष छोड़ देती है या जिसका प्रभाव मृदा में 2 से 3 वर्षों तक होता है, तो वो कौन सी है? वो है सीमाजीन। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है गन्ना की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। गन्ना की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। ऑप्शन ए 10,000 टुकड़े, ऑप्शन बी 20,000 टुकड़े, ऑप्शन सी 35 से 40,000 टुकड़े, ऑप्शन डी 1,00,000 टुकड़े। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है 35 से 40,000 टुकड़े। प्रति हेक्टेयर गन्ना के 35 से 40,000 टुकड़े बोए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है किस फसल का कटाई सूचकांक सर्वाधिक होता है? किस फसल का कटाई सूचकांक सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी उड़द। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए आलू। आलू का कटाई सूचकांक सर्वाधिक 85% होता है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। तो अपना अगला प्रश्न है पशुओं के लिए ज्वार की संतुलित मात्रा है। पशुओं के लिए ज्वार की संतुलित मात्रा है। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 0.5% से अधिक, ऑप्शन सी 0.5% से कम, ऑप्शन डी 10%। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है 0.5% से कम। अगर 0.5% से अधिक संख्या में पशु ज्वार का सेवन करता है या जिसमें गुरेन का सेवन करता है तो ये पशुओं के लिए हानिकारक होता है। आगे हम बात करें अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त मक्का है। डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त मक्का है। ऑप्शन ए फ्लिंट कॉर्न, ऑप्शन बी डेंट कॉर्न, ऑप्शन सी स्वीट कॉर्न, ऑप्शन डी पॉपकॉर्न। तो इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न या मीठी मक्का डिब्बाबंदी के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है निम्न में से फसलों के भंडारण में नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। निम्न में से फसलों के भंडारण में नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। ऑप्शन ए दीमक, ऑप्शन बी खफरा, ऑप्शन सी इल्ली, ऑप्शन डी सैन्य कीट। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी खफरा। जो खफरा बीटल कीट है वो भंडारण में नुकसान पहुंचाता है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है धान में प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। धान में प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए 60 किलोग्राम, ऑप्शन बी 80 किलोग्राम, ऑप्शन सी 100 किलोग्राम, ऑप्शन डी 120 किलोग्राम। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 100 किलोग्राम। धान में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। तो अपना अगला प्रश्न है मूंगफली में सेलिंग प्रतिशत होता है। मूंगफली में सेलिंग प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए 54%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 73%, ऑप्शन डी 96%। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 73%। गेहूं में सेलिंग प्रतिशत 72 से लेकर 75 तक होता है। तो ये थी अपनी 20 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज एग्रोनॉमी की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में अपना नंबर ज़रूर टाइप करना। हम इसी तरह के आगे और भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। जय हिंद।